आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो और उस पोस्ट की फॉर्मेटिंग कैसे चेंज कर सकते हो। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करें और अगर आप साइन इन है अपने जीमेल के अकाउंट में, जिस अकाउंट में आपने ब्लॉगर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट लिखना है blogger.com। आप लिखेंगे तो आप डायरेक्ट ब्लॉगर में आ जाएंगे, ब्लॉगर के होम पेज में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप गूगल में जाते हैं और गूगल में देखें तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है और देखिए मैं साइन इन हुआ हूँ जिस अकाउंट से मैंने प्रीवियस लेसन में ब्लॉगर बनाया था। गूगल एप्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे मोर के बटन पे क्लिक करके आप ब्लॉगर पे क्लिक करेंगे तो फिर भी आप होम पेज पे आ जाएंगे, ब्लॉगर के होम पेज पे आ जाएंगे। प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था कि आप एक ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। न्यू ब्लॉग पे हमने क्लिक किया था और टाइटल दिया था, एड्रेस दिया था और एक सिंपल सा मैंने ब्लॉग यहाँ से टेम्पलेट्स लिया था और क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कर दिया था। यहाँ से चाहे तो एक अकाउंट से आप जितने मर्जी ब्लॉग बना सकते हैं, आप हजारों ब्लॉग बना सकते हैं सिर्फ एक अकाउंट से, जितने चाहे मर्जी आप ब्लॉग बना सकते हैं। तो हमारा देखें फिलहाल एक ही ब्लॉग बना हुआ है वर्चुअल एकेडमी के नाम से और यहाँ पे कह रहा है नो पोस्ट, तो आपने स्टार्ट ब्लॉगिंग पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पोस्ट को। इस वजह यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कह रहा है क्रिएट न्यू पोस्ट। स्टार्ट ब्लॉगिंग पे क्लिक करने से भी आप पोस्ट पे एक्सेस हो सकते हैं और यहाँ से क्रिएट न्यू पोस्ट पे भी आप एक्सेस हो सकते हैं। स्टार्ट ब्लॉगिंग में यह है कि आपके पास अभी तक पोस्ट कोई भी नहीं है, इस वजह से आपको कह रहा है कि आप ब्लॉग स्टार्ट करें और अगर आपके पास पोस्ट आ जाती हैं तो फिर आप यहाँ से न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो काफी सारे ऑप्शन जिनमें ओवरव्यू है, पोस्ट है, पेज है, कमेंट्स है, स्टेट्स है, अर्निंग है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ब्लॉग, व्यू ब्लॉग। तो आप व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी अभी की जो ब्लॉग आपने क्रिएट की है उसका थीम कैसा है। तो हमने सिंपल थीम लिया था तो अब देखिए वो थीम कुछ यूं है, आपको नजर आ रहा होगा इस तरह का थीम है जिसमें अभी तक हमने किसी भी किस्म की कस्टमाइजेशन नहीं की, कोई पोस्ट ऐड नहीं की और कुछ भी हमने नहीं किया। तो यहाँ पे जो लोगो है ये मेरे जीमेल अकाउंट का लोगो है जो कि वर्चुअल एकेडमी के नाम से, तो देखिए यहाँ पे ये उसका लोगो है तो वो यहाँ पे सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि एक नई पोस्ट क्रिएट करता हूँ। पोस्ट के लिए मैं स्टार्ट ब्लॉगिंग पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे देखें एक आपके पास सामने डिस्प्ले हुआ है और यहाँ पे आप कंपोज करेंगे तो डायरेक्ट कंपोज कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट टाइटल दीजिए और यहाँ पे HTML पे क्लिक करें तो HTML कोडिंग के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम कंपोज पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमें HTML कोडिंग का नहीं पता, हम फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग पे काम कर रहे हैं। और अगर आप HTML कोडिंग पे काम करना चाहते हैं तो आप मेरे HTML5 एंड CSS3 की वीडियो को जरूर देखें। कंपोज पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइटल देना है तो टाइटल में यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल वर्चुअल एकेडमी। आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं जिससे रिलेटेड आपने पोस्टिंग करनी है। आप पोस्टिंग फेसबुक से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, आप नोट्स से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, आप ब्लॉगिंग के से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, आप वेब डिजाइनिंग से, ऑटोकैड से, ऑफिस से कोई भी पोस्टिंग करनी है तो आपने उसका नाम देना है यहाँ पे। जैसे कि मैं वैसे ही वर्चुअल एकेडमी के नाम से करना चाह रहा हूँ। वर्चुअल एकेडमी से पोस्टिंग करने के बाद आपने यहाँ पे अपने पोस्ट को ऐड करना है। तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे जाके डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V। तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। अब कॉपी पेस्ट करने के बाद अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे पोस्ट ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपके पास अंडू का ऑप्शन है। अभी हमने कॉपी पेस्ट किया, मैं अंडू से वापस रिपीट करना चाह रहा हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ब्लैंक हो जाएगा। मैं दोबारा रीडू पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा। तो इस टाइटल बार को समझने के लिए आप मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो को भी फॉलो करें, आपको पता चल जाएगा कि आप इस पे कैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो इसमें फंट स्टाइल है कुछ, आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एरियल डिफॉल्ट स्टाइल है इसका और आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी टाइम्स पे क्लिक करता हूँ, टाइम्स का स्टाइल आ जाएगा। आप यहाँ से वर्डाना क्लिक करते तो वर्डाना का स्टाइल आ जाएगा। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। तो एरियल नॉर्मल जो स्टाइल है वही लेता हूँ। इसके अलावा मैं ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ वर्चुअल एकेडमी। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको एंटर कर देता हूँ यहाँ से। ये ऑटोमेटिकली कोडिंग इसकी होती जा रही है। देखें HTML में जाए तो ये देखें इसकी कोडिंग खुद ही हो रही है।
वर्चुअल एकेडमी को मैं यहां से आप देखें तो इससे हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको सब हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको माइनर हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉर्मल टेक्स्ट के थ्रू में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैं इसको हेडिंग में कन्वर्ट करता हूं। और इससे पहले यहां पे देखिए तो इसके साइज है, आप इस टेक्स्ट को जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं इसका साइज बढ़ाना चाह रहा हूं तो मैं लार्जेस्ट पे क्लिक करता हूं तो उसका लार्ज साइज आ जाएगा, और मैं इसे थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूं तो लार्ज पे क्लिक करता हूं, लार्ज साइज आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं यहाँ पे, और ये भी आपका हेडिंग में कन्वर्ट हो गया, तो उसको सिलेक्ट करके आप नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लें। अब यहाँ पे आपका टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज हो गया, साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल में हेडिंग सब हेडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट को आपने बोल्ड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। अटैलिक में तिरछा करना है तो आप टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं, थोड़ा अटैलिक हो जाएगा। देखें, नॉर्मल लाना चाह रहे हैं तो नॉर्मल, मीन रेगुलर करना चाह रहे हैं तो रेगुलर पे क्लिक करें तो दोबारा से आप अटैलिक पे क्लिक करें तो ये रेगुलर हो जाएगा। इसके नीचे फॉर एग्जांपल मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूं इसको, तो आप इसको सिलेक्ट करें और यहां से आप अंडरलाइन पे क्लिक करें तो आप इसके नीचे देखें अंडरलाइन इसको कर सकते हैं। अंडरलाइन नहीं करना तो आप इस पे क्लिक करें, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। आप इसके बीच में से लाइन लेके जाना चाह रहे हैं, जिससे स्ट्राइक थ्रो करना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे तो स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रो नहीं करना चाह रहे तो क्लिक करें, नॉर्मल आ जाएगा। टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी कलर दे सकते हैं। रेड कलर देता हूँ, रेड कलर आ जाएगा, इसको रेड कलर ही देता हूँ फिलहाल, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। उसके अलावा ये आपके पास है टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं टेक्स्ट को, जैसे कि ये इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करके येलो कलर देता हूँ तो देखिए सारा का सारा टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका है। तो आप हाईलाइट करना चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं, और हाईलाइट नहीं करना चाह रहे तो आप नॉर्मल यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे, और कोई भी हाईलाइट करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल ले सकते हैं, या फिर कंट्रोल जी प्रेस करने से आप नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं। लिंक है, आप कोई भी लिंक जिसे, जैसे कि आप हाइपर लिंक को ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं करता हूं यहाँ पे वेलकम टू वर्चुअल एकेडमी, अब मैं वर्चुअल एकेडमी के साथ में कर देता हूँ वेलकम टू वर्चुअल एकेडमी .pk। अब मैंने यहाँ पे कर दिया जी वर्चुअल एकेडमी .pk। इसमें आपने स्पेसिंग बढ़ानी है तो आप लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। अब वर्चुअल एकेडमी .pk को मैं लिंक देना चाह रहा हूँ अपनी वर्चुअल एकेडमी का, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करता हूँ, .pk बेशक ना लिखें, वर्चुअल एकेडमी मैंने लिखा और वर्चुअल एकेडमी में लिंक दे देता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे इसको लिंक देता हूँ। अब लिंक में आपने क्या करना है, वेब एड्रेस लिखना होता है। वेब एड्रेस क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्चुअल एकेडमी, ऐड करता हूँ, और ये वाली मैं चाहता हूँ कि जो ही इस पे वो क्लिक कोई करे, इस लिंक पे क्लिक करे तो ये डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाए, मेरी वर्चुअल एकेडमी ओपन हो जाए। तो मैं यहाँ पे से कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा इस एड्रेस को, और यहाँ पे मैं कंट्रोल भी पेस्ट करूंगा तो मेरा वेब एड्रेस आ गया। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ईमेल पे चला जाए तो आप ईमेल एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे वेब एड्रेस भी ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद आप ओके कर दें तो यहाँ पे आप देखें तो कह रहा है गो टू लिंक। अब लिंक इसने बता दी, यहाँ पे रिमूव करना चाहे रिमूव कर सकते हो, लिंक को चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। अब जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा, जब हम पोस्टिंग कर लेंगे मैं आपको बताऊंगा, क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्ट वर्चुअल एकेडमी में चला जाएगा। अब इसी तरह हाइपर लिंक के बाद आपके पास पिक्चर, आपको भी पिक्चर ऐड करना चाहे तो आप यहाँ पे पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे एक पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। आपके पास अगर पिक्चर जो है तो आपके पास ब्लॉग में कहीं पड़ी हुई है, ब्लॉग से ले सकते हैं। पिकासा वेब एल्बम में पड़ी हुई है तो आप वहां से ले सकते हैं, जैसे कि बस ये एल्बम है पिकासा की और वहां पे पड़ी हुई है, वहां से ले सकते हो। फ्रॉम योर फोन, मोबाइल से ले सकते हैं। फ्रॉम योर वेबकैम से बना सकते हैं अपनी पिक्चर, और फ्रॉम यूआरएल, किसी भी यूआरएल से पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं। यूआरएल से कैसे पिक्चर पेस्ट होगी और वेबकैम से कैसे, वेबकैम में अगर पास कैमरा है तो आपने यहाँ पे इसे डिनाई अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कैम ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से अपनी पिक्चर खुद बना के ऐड कर सकते हैं। यूआरएल से पिक्चर ऐसे ऐड करने के, आप यहाँ पे मैं जैसे वर्चुअल एकेडमी ऐड करता हूँ, वर्चुअल एकेडमी .pk में जाता हूँ, मेरे पास पिक्चर है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाली पिक्चर है, मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करता हूँ। अब ये इस पिक्चर का एड्रेस है, देख सकते हैं। अब इस एड्रेस को अपने यूआरएल से यहाँ से कॉपी करना है,
कंट्रोल सी से कॉपी किया और आप यहाँ पे ले जाके इस पे कंट्रोल वी पेस्ट कर दें तो आपको देखिए यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। लोडिंग प्रीव्यू हो रहा है, ये देखिए पिक्चर आ गई है। आप इसको ऐड सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पिक्चर ऐड हो जाएगी। इसके अलावा आप अपलोड पे क्लिक करके चूज फाइल पे क्लिक करें, जहां भी पिक्चर आपके पास पड़ी हुई है आप उस पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे वर्चुअल एकेडमी का लोगो है, कोर्स लोगो है, तो मैं यहाँ पे जो है तो फॉर एग्जांपल कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाहें बैकग्राउंड ऐड कर सकते, कुछ भी आपने ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लोगो पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से लोगो दे देता हूँ, PNG लोगो एक में दे देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे लोगो ऐड हो गया है। और यहाँ पे आप ऐड सिलेक्टेड पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपका लोगो ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं। नहीं ऐड करना तो आप इस पे क्लिक करें। अब इस लोगो में क्या है, इसको आपने देखें स्मॉल साइज पे कन्वर्ट करना है, क्लिक करें तो स्मॉल हो जाएगा, मीडियम करना चाहते हैं मीडियम हो जाएगा, लार्ज करना चाहते हैं लार्ज हो जाएगा, और इसी तरह एक्स्ट्रा लार्ज करना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएगा। और ओरिजिनल साइज पे क्लिक करें तो ओरिजिनल साइज का आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे से मूव करना चाहते हैं लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा। बेसिकली मैं इसको स्मॉल करके इसको लेफ्ट साइड पे मूव करता हूँ, लेफ्ट पे आ जाएगा, सेंटर पे मूव करते हैं सेंटर पे आ जाएगा, आप राइट पे मूव करते हैं राइट पे आ जाएगा। इस तरह कोई कैप्शन ऐड करना चाह रहे हैं ऐड कैप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे कैप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ जी वर्चुअल एकेडमी लोगो, ऐड कर लें। तो यहाँ पे सारे काम इस पे कर सकते हैं आप। पिक्चर पे कैप्शन के बाद है रिमूव कैप्शन पे क्लिक करें, रिमूव कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज पे देखना चाहें तो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी टाइटल क्या है, इस टेक्स्ट आप इसका टाइटल दे सकते हैं इमेज का, और इसे अल्टरनेट टेक्स्ट भी दे सकते हैं। इसी तरह इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए तो इसको रिमूव करना चाहे पिक्चर को तो रिमूव पे क्लिक करें तो रिमूव हो जाएगी। इस तरह आपने वीडियोस पे ऐड करनी है तो NZ वीडियो पे क्लिक करें। अपलोड करना चाह रहे हैं वीडियो तो चूज फ्रॉम फाइल पे क्लिक करके जहां भी आपकी वीडियो पड़ी हुई आप उस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास न्यू एनिमेटेड लोगो में क्लिक करता हूं तो ये अपलोड हो रही है वीडियो। कह रहे इस फाइल का साइज बहुत बड़ा है 10 MB से ज्यादा, इस वजह से अपलोड नहीं करेगा इस वीडियो को, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। अपलोड से बेहतर होता है कि आपने ब्लॉगर में जब भी आप काम करते हो तो अपलोड के बजाय आपने क्या करना होता है कि आप अपनी वीडियो को आप यहाँ से फ्रॉम ब्लॉग से किसी ब्लॉग पे पड़ी हुई है तो वहां से आप सॉरी पिक्चर क्या है वीडियो में जाएं और कहीं आपके पास ब्लॉग पे पड़ी है वहां से ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो अपनी YouTube से ऐड कर सकते हैं। YouTube में लिंक दें, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैं YouTube में जाता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से अपनी वर्चुअल एकेडमी से ही यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ YouTube में, तो YouTube में आ जाऊंगा मैं। और YouTube में मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो है, इस वीडियो को क्लिक करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। इस URL को अपने कॉपी करना है, कंट्रोल से कॉपी किया और मैं यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V से। तो यहाँ पे आपके पास वीडियो आ जाएगी, सर्च करके देख लें, ये वीडियो आ गई है LMS की, और आप इसको सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह माय YouTube वीडियोस, आपकी कोई YouTube वीडियोस हैं, देखिए मेरे पास यहाँ पे जो Gmail मेरे अकाउंट पे वीडियो बनी हुई है वो ये है, तो मैं इन वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ और मेरे पास ये वीडियो आ गई और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगी। या फिर आप अपने फोन से लेना चाहें तो फोन से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस वीडियो को सिलेक्ट किया और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो बस यहाँ पे वीडियो आ गई, क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे इसी तरह आप NZ जंप ब्रेक पे क्लिक करें तो आप देखें इसके बीच में एक जंप ब्रेक लगा सकते हैं। कंट्रोल C प्रेस करता हूँ या फिर रिमूव जंप ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल C प्रेस करता हूँ तो जंप ब्रेक रिमूव हो गया। जंप ब्रेक का फंक्शन ये होता है कि आपके पैराग्राफ या किसी चीज को सेपरेट करना चाहे तो आप सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे अलाइनमेंट है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट है तो मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी, मैं सिलेक्ट करके मैं इसको चेंज करता हूँ। मैं यहाँ से इसको सेंटर पे करता हूँ, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह इसको यहाँ से जिस साइड से आप करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला टेक्स्ट है, इसको मैं सेंटर पे मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करें सेंटर पे क्लिक करता हूँ, सेंटर पे मूव हो जाएगा। आप जस्टिफाई करेंगे तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। इस तरह लाइन नंबर देना चाहते हैं लाइन नंबर दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी प्रोवाइड, बस ये मैंने जितनी मर्जी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसको सिलेक्ट करके तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको नंबरिंग देना चाह रहा हूँ तो नंबर लिस्ट पे क्लिक करें तो नंबरिंग आ जाएगी इसके साथ, देख सकते हैं। बुलेट्स देना चाहिए तो क्लिक करेंगे बुलेट्स आ जाएंगे इसके साथ।
कंट्रोल जी करके इसको खत्म करता हूँ। इसी तरह यहाँ पे आपके पास है कीवर्ड्स हैं, आप क्लिक करें तो वो आप ऐड कर सकते हैं के बीच में, जो कि अभी यहाँ पे आपको नजर नहीं आएंगे। जब आप जो है तो अपना काम करेंगे, अपने ब्लॉग को आपने क्रिएट करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो तब ये आपको सामने डिस्प्ले होंगे। कंट्रोल जी करता हूँ, नॉर्मल आ जाएगा। इसी तरह टेक्स्ट जो है तो आपने रिमूव फॉर्मेटिंग, जितनी फॉर्मेटिंग हमने की हुई है टेक्स्ट में वो सारी रिमूव करना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी। यहाँ से आपने क्या करना है कि आप चेक स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्लिक करें, तो जहां पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपको चेक करके वो बता देगा। जैसे कि वर्चुअल एकेडमी से नहीं पता कि ये क्या है, तो वर्चुअल और एकेडमी के बीच में स्पेस होना चाहिए। तो ये था जी आपका ब्लॉग की पोस्टिंग आप कैसे करते हैं, उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल से मैंने बताया आपको। अब इसके बाद आप इसको पब्लिश कर दें। पोस्ट आपकी पब्लिश हो चुका है। इसे शेयर कह रहा है कि शेयर ऑन गूगल प्लस, गूगल प्लस में शेयर करना चाह रहे हैं आप इसको, तो आप कर सकते हैं गूगल प्लस में। गूगल प्लस में शेयर करने के लिए आप यहाँ पे कोई कमेंट्स ऐड करके शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये शेयर हो जाएगा। इसके अलावा पब्लिक में किस किस को शेयर करना चाह रहे हैं, आप वहां से उसको ऐड कर लें। जो जो आपके पास पब्लिक में जो फ्रेंड है आपके पास, तो आप उन्हें ऐड कर लें। नाम यहाँ पे टाइप करें, और जैसे कि फैमिली है, फ्रेंड है, जहां जहां पे फ्रेंड्स पे क्लिक करें, फ्रेंड्स में ऐड हो जाएगा। फैमिली पे क्लिक करें, फैमिली सारी ऐड हो जाएगी, और उन सबको ये पोस्ट शेयर हो जाएगी। तो आप शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैंसिल कर लें। आप देखें तो आपके पास यहाँ पे पोस्ट में कह रहा है कि एक पोस्ट आपके पास आ गया है। अब आप अपने ब्लॉग को देखना चाहिए तो व्यू ब्लॉग पे क्लिक करें, तो आपके पास ब्लॉग कुछ ऐसा नजर आ रहा है। देखें, वर्चुअल एकेडमी ने शेयर किया, और वर्चुअल एकेडमी और यहाँ पे कंप्लीट आपका ब्लॉग आ गया, और आप इसमें जस्ट क्लिक करें तो आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे पोस्टेड बाय वर्चुअल एकेडमी, यहाँ पे आपने देखें ईमेल आप करना चाह रहे हैं, ब्लॉग करना चाह रहे हैं इस चीज़ को, तो शेयर करना चाह रहे हैं ट्विटर में, आप फेसबुक में इस वीडियो को शेयर करना चाह रहे हैं, आप पिंटरेस्ट में और गूगल प्लस में शेयर करना चाह रहे हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी काफी सारे बटन ऐड कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।